बलूचिस्तान हुकूमत ने इसको एक जंग का मैदान बनाया है कि एक साजिश के तहत बलूचिस्तान के तालीमी इदारों को ख़ासकर बलोच स्टूडेंट्स को और पश्तून स्टूडेंट को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। जब सरफराज बुगटी साहब वज़ीर थे तब क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में एक मसला पेश आया। मेल स्टूडेंट से तो आप रात को हासिल छीन चुके हो, फ़ीमेल स्टूडेंट कहाँ जाए? आप मुझे बताएं, आवारन का एक स्टूडेंट कहाँ जाएगा इस शॉर्ट नोटिस पे? पिछले 10-15 दिनों से पुलिस ज़िली इंतज़ामिया इस इंतज़ार में था कि कब कहाँ कैसे हमें मौका मिले कि हम BMC के ऊपर दावा बोलें। को कम अज़ कम 150 से ऊपर लोग इस वक्त जेलों में हैं। पुलिस ने तमाम तर रवायात को पामाल करते हुए बोलान मेडिकल कॉलेज के हास्टल पर दावा बोलकर पूरे हास्टल को कब्ज़ा में लेकर तालिब इल्मों पर तशद्दुद करके उन्हें ज़बरदस्ती गिरफ़्तार किया। तलबा पर आंसू गैस का इस्तेमाल करके उन पर तशद्दुद किया गया और फ़ीमेल तलबा को ज़दोकोब किया गया। ये सारे अमाल पुलिस की गुंडागर्दी की सोच और कॉलेज इंतज़ामिया की नाअहली को ज़ाहिर करता है। इस अफसोसनाक के ज़िम्मेदार क्वेटा पुलिस समेत कॉलेज इंतज़ामिया भी है। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, गुज़िश्ता दिनों बोलान मेडिकल कॉलेज में तलबा के दरमियान एक मामूली लड़ाई हुई थी जिसको हम अपने तरीके से पुरअमन हल करने के लिए कोशां थे। अक्सर जब तालिब इल्मों के दरमियान छोटे से मसाइल ऐसे लड़ाई झगड़े होते हैं तो हम आपस में मिल बैठकर उनको सुलझाते हैं और बात वहीं ख़त्म हो जाती है। यही रवायात इस मसले के ऊपर भी अपनाया जा रहा था, मगर क्वेटा पुलिस ने गुंडागर्दी करते हुए दरमियान में दखल अंदाज किया जिससे बात बिगड़ कर इस नहज तक पहुँच चुकी है। पुलिस और इंतज़ामिया ने एक सोची समझी साजिश के तहत तलबा के दरमियान छोटे से मसले को जवाज़ बनाकर BMC हास्टल में दाखिल होकर बहुत से बलोच और पश्तून तलबा पर तशद्दुद करके उन्हें ज़बरदस्ती गिरफ़्तार किया। जब इस अमल के ख़िलाफ़ तालिब इल्मों ने मेन गेट पर धरना देकर तालिब इल्मों की राय का मुतालबा किया। इसी दरमियान मुज़ाकरात जारी थे कि पुलिस ने तमाम तर बलोच और पश्तून रवायात को पामाल करते हुए तलबा पर चढ़ाई की और उन पर आंसू गैस लाठीचार्ज किया। फ़ीमेल तलबा पर नारवा ज़बान इस्तेमाल करके उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तशद्दुद से बहुत सारे तालिब इल्म ज़ख्मी व बेहोश हुए, जबकि कई तालिब इल्मों को गेट पर तशद्दुद करके उन्हें घसीटते हुए वेनू में डाला गया, जबकि इनमें फ़ीमेल तालिब इल्म भी शामिल थे जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया और बाकी अभी तक मुख्तलिफ़ थानों में बंद हैं। जब हॉस्टल से कई एक तालिब इल्मों को गिरफ़्तार करके मेन गेट पर तलबा को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद पुलिस का दिल नहीं भरा, तब उन्होंने बलूचिस्तान खासकर क्वेटा भर के शहर में प्राइवेट हॉस्टल सरकारी हॉस्टलों में छापे मारकर बलोच और पश्तून तलबा को उनको शनाख्त की बुनियाद पर गिरफ़्तार करने की कोशिशें की गई, जिसके बाद सैकड़ों की तादाद में तालिब इल्मों को गिरफ़्तार किया गया। पुलिस ने इंतहाई मुतअस्सिबाना रवैया अपनाकर इलाके भर में गश्त करते हुए बलोच नौजवानों को टारगेट करते हुए उनकी बलोची चादर और उनके शनाख्त की बुनियाद पर पहचान करके उनको न सिर्फ तशद्दुद पश्तून बलोच तलबा को पहचान करके न सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया गया बल्कि उन्हें गिरफ़्तार भी किया गया। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, बोलान मेडिकल कॉलेज में जो वाक़या हुआ जिसमें क्वेटा पुलिस ने इंतहाई गुंडागर्दी और बदमाशी करते हुए बलोच पश्तून तलबा तालिब इल्मों पर तशद्दुद करके उन्हें ज़बरदस्ती गिरफ़्तार किया और हास्टल को ज़बरदस्ती अपने कब्ज़े में लेकर सील कर दिया, ये सारी चीज़ें सोची समझी साजिश के तहत किए गए हैं। पुलिस समेत कुछ अनासरी चाहते हैं कि बलोच पश्तून तलबा आपस में लड़ें और उल्टा इल्ज़ाम भी तालिब इल्मों पर डाल दें। ये साफ ज़ाहिर है कि छोटे से मसले को बुनियाद बनाकर पुलिस ने लम्हे भर में सैकड़ों की तादाद में नफरी को तलब करके हासिल पर अपना कब्ज़ा जमा लिया। ये सारी चीज़ें सोची समझी साजिश के तहत की गई हैं ताकि तालिब इल्मों को आपस में लड़ाया जाए। इसी लड़ाई को जवाज़ बनाकर हास्टल पर दावा बोलकर तालिब इल्मों को तशद्दुद और गिरफ़्तार करके तालीमी इदारों में फोर्सेस की उजारादारी को वापस लाने की एक नाकाम साजिश की जा रही है जो हमें किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। तालीमी इदारे दरसगाह की हैसियत रखते हैं जहाँ खुशगवार माहौल में तालीम सीखी और सिखाई जाती है। हर छोटे मसले पर पुलिस उस कोर्टी फोर्सेस की दखल अंदाजी न सिर्फ तालीमी माहौल को ख़राब करती है बल्कि तालीमी इदारों को मिलिटराइजेशन करने के ज़िम्मे में आती है। हम ये सारी चीज़ें समझते हैं कि कुछ ना सिर्फ बलोच और पश्तून तालिब इल्मों को लड़ाने की साजिशें कर रहे हैं, तालीमी इदारों को मिलिटराइजेशन की साजिश समेत तालीमी इदारों में फ़ाल बलोच और पश्तून तलबा तंजीम पर मनफी प्रोपेगेंडा करने की साजिशें की जा रही हैं। हम तमाम हुकूमती नुमाइंदों और इंतज़ामिया पर यह वाज़ेह करते हैं कि ये जाराना रवैया किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवसुत से हम ज़िम्मेदारों के ऊपर ये बात वाज़ेह करना चाहते हैं कि अगर ये गुंडागर्दी ख़त्म नहीं की गई तो हम सख्त से सख्त अपना जमहूरी रद्द-ए-अमल अपना सकते हैं। इसके बाद हमारे 4 मुतालबात हैं जो हम ज़िली इंतज़ामिया, सूबाई हुकूमत और साफ़ी बरादरान के सामने रखना चाहते हैं। सबसे पहले जितने भी तालिब इल्मों को गिरफ़्तार किया गया बलोच पश्तून तलबा जो गिरफ़्तार है इस वक्त मुख्तलिफ़ थानों में कैद हैं, उनको शाम तक रिहा किया जाए। इनके ख़िलाफ़ जितने भी बोगस FIRs किए गए हैं
उन तमाम को वापस लिया जाए। और बीएमसी के हॉस्टल को पिछले 24 घंटों से जिस तरह एक बंद किया गया है, जिस तरह उस पर एक कब्ज़ा रचाया गया है, फ़ीमेल हॉस्टल या बॉयज़ हॉस्टल, उन तमाम को खोल कर दोबारा तालिब इल्मों के लिए फ़ाल किया जाए। और इस वाक़े में मुलविस चाहे पुलिस अफसरान हैं, चाहे कॉलेज इंतज़ामिया है, इन तमाम की गफलत और उनकी गुंडागर्दी और उनकी नाअहली वाज़ेह है। मुलविस पुलिस एहलकारान, ज़िम्मेदारान और कॉलेज इंतज़ामिया को फ़िलफ़ा और उनके ख़िलाफ़ सूबाई हुकूमत कार्रवाई करे। अगर इन मुतालबात पर रात तक अमल दमर नहीं होता है तो हम बलोच और पश्तून तलबा तंजीमें, जहाँ PSF बैठा है, जहाँ PSO बैठा है, जहाँ BSO आपकी मौजूदगी में बैठा है, बलोचिस्तान एक्शन कमेटी बैठा है और दूसरे जितने भी तलबा तंजीमें हैं, सभी से हमारा हाल है। रात गए तक सारे तलबा तंजीमें हमारे साथ मौजूद थे। इस सूरत में अगर वो हमारे इन मुतालबात को तस्लीम नहीं करते हैं तो फिर हम सब तमाम तलबा तंजीमें मिलकर बलूचिस्तान भर में अपने एहतजाजी रद्द अमल का ऐलान करेंगे। जैसे कि आप सब इल्म में है, कल जो वाक़या पेश आया था BMC के अंदर, गालबन साफ़ी बरादरी को इस वाले से अपडेट्स मिल गए होंगे। देखिए, तालीमी इदारों के अंदर स्टूडेंट्स हैं, कम उम्र हैं, नौजवान हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, सिर्फ यहाँ नहीं दुनिया भर में। पहले भी बलूचिस्तान में कई दफ़ा लड़ाई हुए हैं, कराची यूनिवर्सिटी में लड़ाई हुई है, पंजाब यूनिवर्सिटी में आए दिन लड़ाइयाँ होती हैं, क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी में लड़ाइयाँ होती हैं। लेकिन कल जो कुछ हुआ है वो तलबा के आपसी लड़ाई से हटकर एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या ज़िली इंतज़ामिया से ज़्यादा हट के और उसके पीछे जो अवामिल कार फरमाएँ, क्योंकि हम समझ रहे हैं हमारा ताल्लुक़ तलबा तंजीमों से है, पश्तून स्टूडेंट हैं, बलोच स्टूडेंट हैं। यहाँ जो कुछ मसाइल तलबा को सामने पेश आ रहे हैं उसकी बुना पर हम मालूम कर सकते हैं, मालूम हो सकता है। मैं सूबाई इंतज़ामिया या सूबाई हुकूमत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2018 में जो बुक्स उन्होंने वहाँ पे दिखाया, उसके बाद पिछले दिनों के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में काउंसल्स को इन्वॉल्व किया गया जो स्टूडेंट पंजाब में पढ़ रहे हैं। और यहाँ जो ख़ासकर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी, BMC या यहाँ जितने भी तालीमी इदारे हैं, एक मखसूस गिरोह की टारगेट पे हैं बलोच और पश्तून तलबा की तंजीमें कि जी ये कौमपरस्ती फैला रहे हैं, इन लोगों ने जो है रिट को फ़िलां किया हुआ है, ये लोग इंतशार फैला रहे हैं। हालांकि पहले भी इस तरह के मसाइल हुए हैं, पहले भी इस तरह की लड़ाई हुए हैं, तमाम तलबा तंजीमों ने बैठ के इनको हल किया है। अभी भी ये जो मसला चल रहा था इसके ऊपर तमाम तलबा तंजीमें आपस में मिल बैठ के इसको हल करने वाले थे। लेकिन पिछले 10-15 दिनों से पुलिस ज़िली इंतज़ामिया इस इंतज़ार में था कि कब, कहाँ, कैसे हमें मौका मिले कि हम BMC के ऊपर दावा बोलें। उसकी वजूहत भी बहुत कुछ हैं जो जहाँ शायद हम मीडिया के सामने नहीं ला सकते हैं। एक अरसे से बलूचिस्तान के तालीमी इदारों को कब्ज़ा करने की एक रवायत पिछले 20 सालों से जारी है, आप लोग वाकिफ़ हैं। BMC का स्पोर्ट कम्प्लेक्स किसके कब्ज़े में था? बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट कम्प्लेक्स किसके कब्ज़े में था? या हॉस्टल किसके हवाले था? तलबा तशात डिग्री कॉलेज को किसने बंद किया? हॉस्टल को, साइंस कॉलेज को किसने बंद किया? वही अनासिर एक बार फिर जो एक ही तालीमी इदारा जो वहाँ पे फ्रीली स्टूडेंट आते थे, जाते थे, पढ़ते थे, वहाँ लाइब्रेरीज़ हैं, वहाँ खाने का एक मियार मुकर्रर है जहाँ पे कम कीमत में लोगों को खाना मिलता है, उसको रोकने के लिए, उसको डिस्टर्ब करने के लिए कल जो एक मखसूस अंदाज़ में एक ऐसा दावा बोला गया कि जिसका अंदाज़ा ना हमारे साथियों को था ना शायद इंतज़ामिया को था। और इंतज़ामिया की ये नाअहली के 10 घंटे तक BMC एक जंगी मैदान बना रहा, ना प्रिंसिपल मौजूद है, ना चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मौजूद है, ना वार्डन मौजूद है। मुकम्मल तौर पर आप हाथ जोड़े मिन्नतें की SHO साहब से, अगर जानते हमारे BSO के साथी थे कि हम इस मसले को हल कर सकते हैं, आपकी गैर मौजूदगी में भी हल कर सकते हैं, आप मेहरबानी करें। बदले में उन्होंने एक ऐसा रवैया अपनाया कि उन्होंने ये देखा कि ये लोग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के ज़िम्मेदारान हैं, इनके साथ किस तरह बात करनी चाहिए। वहाँ YDA के दोस्त मौजूद थे, मिन्नतें किए। और इससे हट के कल जब हम लोग इस मामले को हल करने के लिए बैठे हुए थे, वहाँ DG हेल्थ हमारे साथ बैठा हुआ था दूसरे कमरे में, उसकी मौजूदगी में वैन में जो है लोगों को डाल के लेके गए थे। तो हम समझते हैं कि ये जो मसला बनाया गया है हम इसको हल करने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन इसमें पुलिस ने जो बेदा मुदाखलत की है, उसमें जो तशद्दुद किया है, मैं अल्फिया कहता हूँ, ये सारे दोस्त गवाह हैं। इतने स्टूडेंट बलोच और पश्तून तलबा की आपसी लड़ाई में या तो जितने पुलिस के शाइलिंग से ज़ख्मी हुए और जितने लोगों को कम अज़ कम 150 से ऊपर लोग इस वक्त जेलों में। गर्ल्स हॉस्टल को सुबह 8 बजे आकर गेट को नॉक किया गया कि गेट आउट, आप लोगों को जाना है। कम्प्लेक्स हॉस्टल में कम अज़ कम 500 से ऊपर स्टूडेंट रहते हैं, आपने रातों रात खाली किया। और मैं ये अल्फियन कहता हूँ, इस मीडिया के सामने कहता हूँ कि कल पुलिस ने वहाँ पर जो डाका जनी की है,
ضلعی انتظامیہ پولیس انتظامیہ اس کا جواب دہ ہوگا. وہاں سے لیپ ٹاپس چوری ہوئے ہیں, وہاں سے نقد پیسے چوری ہوئے ہیں, وہاں سے لوگوں کے میڈیکل ڈیوائسز چوری ہوئے ہیں, وہاں سے لوگوں کے موبائل چوری ہوئے ہیں, اور سب پولیس کی موجودگی میں, کیونکہ کسی ایک اسٹوڈنٹ کو بھی اندر جانا نہیں دیا گیا. اور ہم ابھی تک بھی نہیں جانتے ہیں کہ ہاسٹل کے اندر سچویشن کیا ہے, کیونکہ اس طرح کے واقعات پہلے بھی رچائے گئے ہیں. تو اس پورے پریس کانفرنس کا مختصراً اگر میں نے جو ایک اوور ویو آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے تو اس کو میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کے بھی رکھوں گا. معزز صافی حضرت, جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے گزشتہ رات پولینڈ میڈیکل کالج میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا.